अभी इस चक्कर में पीछे लड़ाई भी हो गई थी थोड़ी सी। तो एक फीमेल ने ना आते हुए कंप्लेन करी काफ़ी, सुपरवाइज़र वगैरह भी बुलाया। तो भाई राहुल का फ़ोन आ गया, कह रहा वापस आ रहा है क्या, संडे को मैच है। और यहाँ पे भाई जितने इंसान है ना शायद उतने ही बंदर होंगे। कहीं अचार डालो, कोई चीज खराब हो रही है ना, बोले हाँ। इसका क्या करो, बोले इसका अचार डाल लो। तारा फ्रेंड्स लव यू ने कुणाल। इंसान ही इंसान का दुश्मन है भाई, ये तो सच बात है। एक पता नहीं तो भाभी जी ने मेरे को एक्सप्लेन किया, एक बार मेरी ऑडियंस को भी करा। मंकी आ गया भाई, ये रहा, वो देखो। माला चाहिए उसको। कह रही 3 बच्चे बैठे हैं, थक गए हैं और मम्मी शॉपिंग कर रही है। ती आ जाता ना, तो थाईलैंड और ब्राजील का तो फटाक से लेके आ गया। मुझे चाहिए ही नहीं था वाराणसी का। अब आया ना सच, देख रहे हो अब दादी भैया दी भाई क्या बता रही भाई, अंदर तो गर्मी है। साइड सेटल डाउन हो गया है, नींद आ रही है थोड़ी सी। और अब 2.5 घंटे बाद आएगा हमारा स्टेशन। होपफुली 2.5 घंटे लगेंगे, ज़्यादा नहीं। भाई मुझे लगता है ये जो बीच की स्पेस है ना, दोनों साइड इनको 2-2 सीट्स करनी चाहिए। उस साइड 3 है, इस साइड 2 है, तो ये स्पेस थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। पैसेंजर्स आते हैं भाई, सामान वामान नहीं रख पाते, आमने सामने आ जाते हैं सारे, सब यहीं फंस जाते हैं। अभी इस चक्कर में पीछे लड़ाई भी हो गई थी थोड़ी सी। तो ये स्पेस इंक्रीज हो सकती है भाई। इंडियन रेलवेज़ वाले अगर तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, तो इसका कुछ करो भाई। यहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब भाई यहाँ से हम जा रहे हैं अयोध्या धाम, जो वाराणसी से 200 किलोमीटर की दूरी पे है, लगभग 200, 190 या 200। तो उसके ले रही है 2.5 घंटे, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। 2.5 घंटे 190 किलोमीटर के इज़ प्रेटी गुड। वहाँ पे स्पीड लिखी आ रही है भाई, 110 पे चल रही है अभी। भाई मुझे फील हो रहा है कि मैं काफ़ी ट्रेन में ट्रैवल किया है भाई, पूरे बचपन में बहुत ट्रैवल किया है। और जो सर्विस होती है ना एक ट्रेन में, इंडियन ट्रेन में, वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया भाई। वंदे भारत को देख के लग रहा है। एक तो इनके नेचर में थोड़ी पोलाइटनेस आ गया है, और आते टाइम तो मतलब मोस्टली हमें खाना ना मतलब ज़्यादा गर्म नहीं मिला। तो मुझे लग रहा था ये खाना ना मेन स्टेशन से चढ़ा रहे थे, ना कि पैंट्री में बना रहे थे। तो ये रीज़न हो सकता है शायद कि खाना ज़्यादा गर्म नहीं था। तो एक फ़ीमेल ने ना आते हुए कंप्लेन करी काफ़ी, सुपरवाइज़र वगैरह भी बुलाया। तो ट्रेन में सुपरवाइज़र का होना ही एक बहुत बड़ी बात है भाई, कि सुपरवाइज़र आपकी कंप्लेंट अटेंड कर रहा है, वरना ट्रेन में कहाँ हो सकता है भाई सुपरवाइज़र। और मेरे हिसाब से तो राजधानी में भी नहीं होता होगा सुपरवाइज़र। तो वंदे भारत में बहुत अपग्रेड हुआ है कस्टमर सर्विस को लेके एक। और उसने सारी कंप्लेंट्स सुनी उनकी कि भाई खाना आप ठंडा दे रहे हो, जो आपके मेन्यू में चीज़ें हैं वो सारी आपने दी नहीं है, और ये सब होता है यार। कुछ लोग जिनको लगता है कि जो चीज़ लिखी है एग्जैक्टली वैसी होनी चाहिए। हम तो भाई थोड़े एडजस्टिंग हैं, तो हमें तो चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें भाई काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। ओवरऑल वंदे भारत का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। बस बाकी तो भाई कुछ हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम कूड़ा कबाड़ा ना मचाए ट्रेन में, गंदा ना करें ट्रेन को, और स्टाफ से रूडली बात ना करें, और ये सब। बाकी थोड़ा कंट्रीब्यूशन हम करें, थोड़ा कंट्रीब्यूशन इंडियन ट्रेन वाले करें तो सही रहेगा। बट मस्ट ट्रैवल इस ट्रेन में तो। और मैंने सुना है कि मतलब अभी जो मेरे साथ भैया बैठे थे, अभी वो बाहर गए हैं, वो बता रहे थे, उनको नॉलेज होगी काफ़ी, कि वंदे भारत में स्लीपिंग कोचेस भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। अभी सिर्फ चेयर कार है पूरी की पूरी, तो स्लीपिंग कोचेस आएंगे। इसका मतलब डिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा इस ट्रेन का। अभी तो 500-600 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन। तो भाई अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा और सूरत वगैरह जाना होगा तो भाई इसी से जाएंगे हम। मस्त ट्रेन है भाई। भाई हम पहुँच गए अयोध्या धाम। बाय बाय वंदे भारत। टाइम से पहले पहुंचा दिया भाई इसने। यहाँ पे हमारा स्वागत करने के लिए मंकीज आए हैं। यहाँ तो स्टेशन पे ही बंदर है भाई। भाई ये तो एयरपोर्ट वाइब्स दे रहा है ये। ऊपर पूरा वेटिंग एरिया बना रखा है इन्होंने, रिसेंटली बना हुआ है ना ये। तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रेनें भी नहीं आती।
बढ़िया है भाई। भाई एग्जिट बहुत मुश्किल से मिला है। बढ़िया है, इन्होंने एयरपोर्ट वाइब बना रखी है रेलवे स्टेशन पे। भाई मस्त स्नैप लिया था ट्रेन में, पर यार सीट अजीब सी है यार, गर्दन में दर्द हो जाता है। नैप ले ही नहीं सकते आप इस ट्रेन की सीट पे, पिलो चाहिए आपको नेक के लिए। और एग्जिट कर लिया है भाई, बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे। और अभी जैसे एग्जिट किया है तो मैंने ना स्टोरी लगाई है मम्मी की, ट्रेन रेलवे स्टेशन पे जो मम्मी रील बनवा रही थी। तो भाई राहुल का फ़ोन आ गया, कह रहा वापस आ रहा है क्या, संडे को मैच है। क्या भाई संडे रात को वापस आऊँगा, मैच नहीं खेल पाऊँगा। क्रेजी भाई। मंकीज देख लो। एक आधा मेरा फ़ोन ना छीन ले भाई, फ़ोन छुपा देता हूँ मैं क्योंकि मेरा फ़ोन ऑरेंज रंग का है। भाई हम होटल पहुँच गए हैं। ये सब तो दूर दूर है यार। ये है श्री राम जन्मभूमि मंदिर, जहाँ मेन मंदिर है, सरयू नदी। बहुत चीज़ें हैं भाई एक्सप्लोर करने को। होटल देख लो, होटल का नाम है अयोध्या हेरिटेज। चलिए। हाँ ये है हमारा रूम 2009। काफ़ी बड़ा वॉशरूम है भाई, वेरी डिसेंट रूम है गाइस। 2 बेडरूम है इसमें, सॉरी 2 बेड है एक रूम में। सीखा नहीं क्या अभी तक तो? अपने कपड़े धोने इतना बड़ा बाथरूम बना भाई मैंने शावर ले लिया है एज यूजुअल ठंडे पानी से। भाई ये यहाँ पे सड़क पे ही है भाई ये। और अभी हम लंच करेंगे, पहले तो भूख लग रही है सबको, फिर हम जाएंगे मंदिर में भी 1 घंटा अराउंड लगेगा, थोड़ी बहुत भीड़ तो होगी। हाँ भाई कुछ तो खा रहा है, पीनट्स खा रहा होगा। ई रिक्शा, यहाँ भी ई रिक्शा है भाई। भाभी जी कह रही है यहाँ पे गोल्फ कार्ट चल रहे हैं। I just know this. That's all I want. अयोध्या की गलियां भी दिखाता हूँ भाई तुम्हें। सड़क गलियां एक ही बात है, ये तो बहुत पतली सड़क है भाई। नहीं कहीं तो आए हम, और यहाँ पे भाई जितने इंसान है ना शायद उतने ही बंदर होंगे। कहीं से भी बंदर आपके ऊपर आ सकता है भाई, पूरा एकदम छोटा सा मंकी है। डॉग वॉक कर रहा है भाई, बहुत मंकीज है भाई। हम आ गए हैं भाई लंच करने। इस रेस्टोरेंट का नाम था बिल्ली लगा रखे हैं, इनकम बिल्ले बोलते थे। सही है भाई। ये स्कल्पचर कितना कूल लग रहा है हनुमान जी का। क्या खाना है? लस्सी है, मसाला डोसा है, और अभी छोले भटूरे भी मंगाए हैं। एक दो चीज़ें और मंगानी पड़ेगी भाई, बहुत तेज़ भूख लग रही है हमें। चाय लवर्स की चाय आ गई है। कैसी है चाय? पी के बताओ कैसी है। तो स्ट्रॉन्ग कम लग रही है ना। छोले भटूरे आ गए भाई, इतने बड़े भटूरे हैं, छोले गायब हो गए इसके पीछे के। अचार डालना लो। नाइस। ये डायलॉग होता है ना, अचार डालो तो तू बोल रहा है। अचार डालो। कोई चीज खराब हो रही है ना, बोले हाँ। इसका क्या करो, बोले इसका अचार डाल लो। उत्पम है भाई, ये उत्पम आ गया भाई अब मेरा।
फाइनल डिश सबको निपटा दिया हमने। लेट्स गेट स्टार्टेड। डिश भी दिखाओगे? कौन सी? चीज पिज्जा लग रहा है ये, है ना? नहीं, चीज़ पिज़्ज़ा नहीं है, पनीर है थोड़ा सा, मुझे लग रहा है। भाई फोरकास्ट में लिखा था 3 बजे धूप आएगी, धूप तो आई नहीं है। फुल चिली वेदर है, हवा और चल रही है ठंडी ठंडी। लंच कर लिया है, अभी मंदिर चलेंगे। वो जा रहा, किट्टू जा रहा वो। और इन केस यू आर विजिटिंग हियर, तो रेस्टोरेंट का नाम था मारुति नंदन, और खाना अच्छा था, और अच्छा था भाई खाना तो। तारा फ्रेंड्स लवली और कुणाल छुप गए दोनों, चुप गए। ये रहा, ये रहा। कौन है ये? तेरी आईडी में है वो सब। पता नहीं। अरे भाई बहुत क्रेजी भीड़ है भाई। अयोध्या नगरी दोस्तों, काफी भीड़ थी भाई मंदिर में। लोग पता नहीं भगवान से मिलने में इतना उत्साह हो रहे हैं। एक तो ये मेरे को हिंदी के वर्ड टाइम पे याद नहीं आते, बहुत ईगर हो रहे हैं कि यही भूल जा रहे हैं कि आसपास के मनुष्य को ही इतना क्रोध पहुंचा रहे हैं। कोई नहीं देख रहा, बस धक्का मुक्की बस। भगवान इससे थोड़ी प्रसन्न होंगे अगर तुम इतने ही धक्के मारते रहोगे लोगों को। तो इंसान ही इंसान का दुश्मन है भाई, ये तो सच बात है एक। भाई गुप्ता जी बर्गर वाले यहाँ पे भी है भाई, इनका नाम ये रहा, गुप्ता जी। अब हम जा रहे हैं राम मंदिर। भाई बंदर देख रहे हो? अभी हमने एक बंदे से मंदिर का रास्ता पूछा, उसने बोला दाहिने, तो मैंने बोला कि दाहिने बाइने तो मेरे को पता नहीं, तो भाभी जी ने मेरे को एक्सप्लेन किया। एक बार मेरी ऑडियंस को भी कराओ। This is my left hand. हाँ, तो लेफ्ट हैंड से ऐसे करोगे तो बी बनता है, और राइट से ऐसे करोगे तो डी बनता है। तो लेफ्ट हैंड मतलब बी, बाइने मतलब लेफ्ट हुआ क्योंकि लेफ्ट हैंड है, और दाहिने मतलब राइट हुआ क्योंकि आपका राइट हैंड से D बनता है। डी बन रहा है। वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। आप में टीचिंग स्किल्स है वैसे। I hate teaching. यहाँ पे उडुपी रेस्टोरेंट है भाई, दोनों आमने सामने। सूरत रहता था ना मैं, वहाँ पे भी था, और बहुत फेमस रेस्टोरेंट है ये। ये लो भाई, एक और तीसरा उडुपी आ गया। मुझे लग रहा है जब ये अयोध्या मंदिर, राम मंदिर बना होगा ना, तभी इन्होंने मतलब अपनी जगह खरीद ली होगी यहाँ पे। भाई यहाँ पे नेक्स्ट लेवल क्राउड है अभी। भीड़ तो जबरदस्त है। हैं? भीड़ कितनी है? बहुत भीड़ है भाई, बहुत कमाई हो रही है यहाँ पे रेस्टोरेंट वालों की। तो सीधा भाई ये है राम मंदिर का एंट्री, और यहाँ पे ना मुझे लग नहीं रहा कि अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड होंगे। फ़ोन वगैरह सबमिट करने होंगे हमें लॉकर्स में, उसके बाद जाएंगे हम अंदर। हो रहा दोस्तों राम मंदिर। भाई यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन है, इसके बाद का मैं शायद नहीं दिखा पाऊँगा तुमको क्योंकि फ़ोन ले लेंगे। ये है राम मंदिर दोस्तों। मंकी आ गया भाई, ये रहा, वो देखो। माला चाहिए उसको। फूल खाते हैं मंकी, मिल गया। नहीं खाते हैं वो। मेरा केसरी फोन देख के मेरे पास भी आएगा ये। मंदिर अभी और अंदर है, ये सारे लॉकर्स हैं। मंदिर और अंदर है अभी, मंदिर तो बहुत बड़ा है।
बहुत भीड़ होने वाली है भाई मंदिर में भी। दर्शन कर लिए भाई मंदिर में और अब बाहर निकल गए हैं। काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी मंदिर में, मतलब आजू बाजू भी। ओए नाइस यार। भाई शाम के टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत चिली वेदर है भाई आज। यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, वहाँ पे काउंटर्स पे प्रसाद में है खिचड़ी। बहुत भीड़ है, खिचड़ी का प्रसाद मिल रहा है। हमने तो 1-2 जगह और एक्सप्लोर करनी है, तो हमें निकलना है अभी यहाँ से। भाभी जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? Wow, nice. देखो ना देखो ना देखो ना गाइस। दोस्तों मंदिर से निकलते ही हम सामने ये छोटी सी मार्केट है, यहाँ पे आए हैं। छोटे से हनुमान जी लिए हमने कार के लिए। मेरे को लैब वाले के मैसेज आ रहे हैं भाई। ये मेरे को सेम दिन मैसेज करता है यार कि आज वीडियो डालनी है। भाई एटलीस्ट मेरे को थोड़ा एडवांस में तो बता। अभी उसने भेज दिया कंटेंट, कह रहा है अपलोडेड। अभी कैसे अपलोड करूँ मैं? अब इसको मना करूँगा, इसको बोलूँगा भाई या तो मैं रात को करूँगा या कल करूँगा। बढ़िया है भाई ये छोटी सी मार्केट। क्या कह रहे हो भाभी जी? कह रही 3 बच्चे बैठे हैं, थक गए हैं और मम्मी शॉपिंग करनी है और बच्चे सोच रहे हैं कब घर चलेंगे। कहाँ है मम्मी भाई? सारे चिल्लाएं क्या मम्मी मम्मी? तुम बोलो, तुम्हारी सुनेंगे पहले। सही बात है, पर मैं बोल नहीं सकता। एक बच्चे को कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ फ़ोन चलाने से मतलब है। उसके हाथ में आईपैड दे दिया हमने। अब हम जा रहे हैं सरयू घाट, जिसका नाम मैं हर 5 मिनट में बोल रहा हूँ। ऐसे कुछ तो याद रह जाता है पर सरयू याद नहीं रह पा रहा मुझे। क्राउड चेक करो भाई। यहाँ पे भाई गोल्फ कार्ट चल रही है एज अ कम्यूटर। मद्रास कैफे दोस्तों चेक करो, बैंगलोर कैफे। क्या हुआ? क्या हुआ? चाय पी रहे? नहीं हुआ, छोले की पानी पूरी है। सिंपल नहीं है, सिंपल ले लेना बिना छोले वाली। मतलब सिंपल पानी डलवा के खा। बिना मसाले के कैसे? हम बनारस से तो आ गए हैं। वहाँ का हमने फ्रिज मैग्नेट नहीं लिया है, कर्टसी मिस्टर केतन अरोड़ा। लिया? और तुम में से किसी ने लिया? भाई क्योंकि तेरी आदत है ना, तू थाईलैंड और ब्राजील का तो फटाक से लेके आ गया। मुझे चाहिए ही नहीं था वाराणसी का। अब आया ना सच, देख रहे हो? अब निकला इसमें सच। तुम्हें चाहिए था तो तुम लेते ना। ब्राजील और तो तूने यहाँ का क्यों लिया? अंकल नहीं चाहिए। यहाँ का क्यों लिया? यहाँ का लिया? इसने लिया है। इसको इसको ही लेना था, मेरे को तो लेना भी नहीं था। कंट्रीज का लाता हूँ मैं, ऐसे सिटीज का नहीं लाता। कंट्रीज अच्छा। इंडिया कंट्री नहीं है। अबे इंडिया का तो है ना, गोवा का है और 1-2 और सिटीज का है ऑलरेडी। हाँ बाली कंट्री है। इंडोनेशिया है कंट्री तो। बाली है। बाली कंट्री है, नहीं, इंडोनेशिया ही तो है। इंडोनेशिया का हम बाली नहीं लाए ना। अच्छा नहीं लाए, लाए हैं। पवित्र स्थान का नहीं लेके आ रहा, मतलब ये अयाशी वाली जगहों का लेके आ रहा है। भाभी जी हमें कौन से घाट पे जाना है? सरयू। सरयू। अच्छा वो आपने बता दिया, सरयू सरयू नदी। वरना मैं इनको बोलता भैया वहाँ ले चलो, स से जो नदी शुरू होती है। सुप्रिया। हाँ सुपर्णा। सुपर्णा। भाई अभी मैंने पिया फीका दूध, उसमें इन्होंने वो डाल रखा था आलमंड्स। आलमंड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बादाम। बादाम। मेरी मम्मी कह रही
फीका दूध नहीं पीऊँगी। मैं कहा मत पियो, मैं तो अपने लिए लिया है। उनको चाहिए चीनी। भाई चीनी भी नहीं, बेकार चीज़ है। अगर तुम हेल्थ और उसमें हो ना, मत कंज्यूम करा करो, स्पेशली रिफाइंड शुगर और ये सब। बिरला मंदिर दोस्तों, और हम बैठे हैं गोल्फ कार्ट में अभी। दोस्तों ये है लता मंगेशकर चौक, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैंने चौक बोला है, चौक। भाई अब हम आ गए हैं। भाभी जी कहाँ आ गए हम? कहाँ आ गए हम? बताओ। हम आ गए हैं सरयू घाट, है ना? सही है ना? हम आ गए सरयू घाट। वाइब चेक करो। चिली वेदर। भाई नारियल पानी भी ढूंढ लिया मैंने। अभी हम वहाँ फोटो खिंचाएंगे उस पर। भाई ये हाथ सेक रहे हैं ये लोग, इसमें से आग निकल रही है। भाई सही में गर्म माहौल है यहाँ तो, फुल बातचीत है भाई। डोगो भी यहीं पे है क्योंकि यहाँ पे गर्म हो रहा है माहौल। फुल बातचीत है भाई यहाँ पे। अब हम बैठ गए गोल्फ कार्ट में, अब हम करेंगे डिनर। और मैं बैठ गया हूँ पीछे की साइड उल्टा। भाई बहुत बड़ी गोल्फ कार्ट है ये। पीछे की जाते हुए पीछे बैठा हूँ भाई मैं गोल्फ कार्ट। अब हम आगे भाई उडुपी एक्सप्रेस पे डिनर करने। बहुत तेज सुसु आ रहा है भाई, नारियल पानी पी लिया है भर के। भाई हम आ गए हैं उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट में। बहुत भीड़ है भाई, मस्त। और एक डोसा देखा मैंने भाई, इस पूरी टेबल जितना दिखा नहीं सकता मैं, वो दूसरी फैमिली खा रही है। अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी को रिकॉर्ड करूँ। भाई इतना लंबा डोसा नहीं देखा आज तक मैंने। फैमिली साइज डोसा, एक खा लो 5-6 घंटे का पेट भर जाएगा और कुछ मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बटर रोटी, पनीर हांडी, दाल तड़का और सूप भी मंगाया हमने, वो भी आ रहा है। नूडल बोल दिया था ना हमने, और हमने हाका साका नूडल बोले, वो भी आ रहे हैं। हाका नूडल्स। चीयर्स। दोस्तों बताओ ये क्या लग रहा है इस समय? केजरीवाल लग रहा है यहाँ, कोई चीचा लग रहा है। और वो मेरी मम्मी कह रही है भाभी जी घर पे जो आता था नाटक, हाँ उसमें जो रिक्शे वाले का कैरेक्टर था दादी का भैया जी। केजरीवाल जी कमबैक कब हो रहा है आपका? 5 साल बाद। अब पंजाब में 500 गज की कोठी ले लिया, अब मैं नहीं आऊंगा। अब ये पंजाब में रहेगा। भाभी जी व्हाट्स योर टेक? क्या लगता है, क्या लग रहा है ये? Once a handsome, always a handsome in eyes of her बीवी। नहीं, वो पत्नी वर्ता पति लग रहा है ये। चलो बहुत हो भाई, डिनर कर लिया हमने। अब हम जा रहे हैं होटल में वापस। कल दोपहर की हमारी ट्रेन है, कल देखते हैं क्या करेंगे। आज जाके घर पे ना समरी देता हूँ, वाराणसी की भी समरी पेंडिंग है एक। भाई हम आ गए घर, और ये है हमारा होटल रूम जो दिखाया था। डबल बेड लगे हुए हैं 2 इसमें, एक बड़ा रूम है और बहुत बड़ा वॉशरूम है। मम्मी ने अभी जोक मारा कि क्या मम्मी क्या बोला आपने? बोलो। इतना बड़ा बाथरूम ऐसे बना जैसे हम चारों साथ में जाएंगे। यार मॉम जॉग हो गया भाई ये। अब हो गया सोने का टाइम। ये देख रहे पाकिस्तानी सीरियल, सामूहिक वॉशरूम बना दिया। कभी मैं कभी तुम सीरियल का नाम है। यहीं घेर लेंगे।
आओ भाई तुम आओ पहले। कल सुबह की ट्रेन है हमारी दोपहर की। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अयोध्या दोस्तों। दिस इज आवर लास्ट डे हियर और हमारी दोपहर को 3 बजे ट्रेन है। हम सोच रहे हैं अभी होटल में बैठ के ब्रेकफास्ट क्या मंगाया जाए। मेरे भाई की क्लासेस चल रही हैं। ही इज़ ऑन हिज लैपटॉप, ही हैज़ सम वर्क, सो हम कहीं बाहर नहीं जा रहे टू गिव हिम कंपनी। मेरा तो मन है बाहर जाने का, बट हमें चेकआउट भी करना है 1 घंटे बाद। हाँ 1 घंटे बाद, तो एक ही बार बाहर जाएंगे। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि अभी शोर कम मचाना है। चेकआउट कर लिया हमने, पर हमारा सामान वहीं रखा है। हम कुछ ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और फिर हमारी अयोध्या कैंट से ट्रेन है दिल्ली के लिए, आनंद विहार के लिए, वंदे भारत। भाई अयोध्या में ही इनके 2-3 रेलवे स्टेशन हैं। आज भी भाई धूप नहीं दिख रही मेरे को, आज भी चिली चिली मौसम है। कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है। अयोध्या देख लो दोस्तों, बहुत ही सुंदर जगह है। तो अब हम आ गए सबरी रेस्टोरेंट। टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। हमने अभी मंगाया इडली डोसा, पर ये लंच का टाइम है भाई। अब ये 1 बज गए, 1:15 हो रहे हैं, तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो इसके साथ हमने एक सब्ज़ी भी मंगाई है, मेरी फेवरेट मलाई कोफ्ता, जो कई लोगों को शायद ना पसंद हो क्योंकि वो थोड़ी स्वीट साइड पे होती है। काजू की करी होती है उसमें। और हमने क्या मंगाया है, इसके अलावा क्या मंगाया है बस, हाँ, और फ्रूट्स मंगाया भाई। बिना फाइबर के मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है, मेरे को फाइबर चाहिए भाई। फाइनली मेरा फ्रूट प्लेटर आ गया है। 2-3 दिन में पहली बार कुछ फाइबर जा रहा है मेरे स्टमक में ढंग का। चाय लवर्स, हम आए हैं सबरी रेस्टोरेंट और मम्मी शबरी, बट रेस्टोरेंट का नाम सबरी लिखा हुआ है, इन्होंने एच नहीं लगा रखा। तो मम्मी कहानी बता रही है कि शबरी कौन थी, बताओ। शबरी ने श्री राम जी को बेर खिलाए थे, झूठे बेर, और सारी उम्र उसने इंतजार किया कि आज श्री राम जी आएंगे, आज आएंगे। और घर को रोज़ साफ करती थी, रोज़ झाड़ू मारती थी, रोज़ बेर तोड़ के रखती थी और टेस्ट करती थी बेर की। कोई जूठा, कोई खट्टा बेर ना उनके मुंह में चला जाए श्री राम के, तो मीठे बेर ही खिलाऊंगी। इसे रोज़ टेस्ट कर करके वो अलग रखती थी टोकरी भर के कि इस मीठे बेर ही खिलाऊंगी मैं श्री राम जी को। तो श्री राम जी ने मतलब झूठे बेर खाए। ये भक्ति की बात है ना। सही बात है, उसने श्रद्धा से प्रेम से खिलाए ना। ये क्या सिखाता है हमें? एक तो पेशेंस रखना चाहिए हमें कर्मों का फल जरूर मिलता है। अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें जरूर फल मिलेगा। करते जाओ, बस कर्म करते जाओ, फल मत देखो। ठीक है, उनका अलग रिलीजन है ताओइज्म। कैमरा निकाल देना, चुप हो जाए। और बताओ भाई अपने अपने बिलीव्स। वेट कर रहे खाने का, मलाई कोफ्ता का वेट कर रहे। मलाई कोफ्ता आ गया भाई। तो लुक भी टेम्पटिंग नहीं है। तो भाई दही लग रही है। नहीं, एक्चुअली वाइट ही होता है। देखो तो वाइट ही होता कलर मिला के रेड किया जाता है, हाँ या ऑरेंज या येलो। वाइट ही होता है। है, असल में वाइट ही होता है। बस भी आपको तो रोटी नहीं खानी, खानी पड़ेगी ना, भूख लग रही है। तो और कुछ मंगा लो। या इसकी टेंशन मत लो, ये तो मैं खा लूँगा। इसकी टेंशन मैं नहीं ले रही। और लास्ट डिश
हमने एक सैंडविच मंगाया था, उसके साथ फ्राइज़ भी आया हैं, गरम गरम फ्राइज़ है भाई। कैसा है भाभी जी सैंडविच? नाइस। जैसा चाहिए था। भाई हमारा ब्रंच हो गया है, अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन है वापसी की, सामान रख दिया हमने इस पे और लेट्स गो। भाई हम पहुंच गए अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन और सामने ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म 1 पे ही। भाई इनका एंट्री और एग्जिट शायद एक ही है गेट, पता नहीं, हमने तो एक ही देखा। भाई बहुत हड़बड़, जो भी वर्ड होता है वो बहुत बेकार सीन है भाई इनका एंट्री एग्जिट का। और स्कैन करने होते हैं लगेजेस वगैरह, कोई लोग कर रहे हैं स्कैन, कोई नहीं कर रहे, मर्जी है भाई, पुलिस वाले भी ऐसे ही हैं। तो अभी गेट तो खुले नहीं है ट्रेन के, वैसे यही डब्बा है हमारा कोच। और भाई ये सीधा अब हमें ले जाएगी आनंद विहार, न्यू दिल्ली। भाई इसका 3:20 का डिपार्चर टाइम है और 3:15 हो गए, अभी तक गेट नहीं खोले इन्होंने। एवरीबडी इज वेटिंग। भाई फुल चिली वेदर है आज भी। ब्लॉग अपडेट 8 बज रहे भाई और डिनर सर्व करा है अभी। डिनर में 2 सब्जी होगी शायद, खोल के दिखाओ भाई जल्दी जल्दी क्या है। चावल है और दाल होगी भाई, दाल तड़का है तो शाही पनीर, पनीर लबाबदार। भाई कल हमने पनीर लबाबदार खाया डिनर में, बहुत टेस्टी। और दही है और पिकल है और रोटी है। भाई हमारा डेस्टिनेशन आ गया जो है घर। हम निकले थे अयोध्या से 3:30 बजे के करीब। भाई ट्रेन ने आधा घंटा पहले पहुंचा दिया है, 11:40 का टाइम था, 11:20 पे पहुंचा दिया है शायद, 11:15। 11:25 हो गया है, तो मतलब 20 मिनट पहले पहुंचा दिया। हाय गाइस, तो भाई हम रेलवे स्टेशन से एग्जिट करके ऊबर करके घर आ गए थे और ये तो अगली सुबह हो रही है, सॉरी आफ्टरनून हो रही है, बट मेरी शिफ्ट ही ऐसी है कि मेरे को आफ्टरनून में ही उठना होता है। आज ऑफिस है और आज से मेरी शिफ्ट भी चेंज हो रही है। मेरी शिफ्ट हो रही है शाम के 7:30 बजे से सुबह के 4 बजे, तो 1 घंटे का टाइम इंक्रीज हो गया, पहले 6:30 बजे से थी। और कल फैंटम्स का सेमीफाइनल भी था भाई, मस्त मैच जीत गए फैंटम्स वाले, देख रहा था मैं स्कोर कार्ड। कल रात को हम 1 बजे के करीब घर आए थे और भाई सारे इतना थक गए थे कि भाई कंबल वम्बल ओढ़ के सारे तुरंत सो गए अपने अपने रूम में। ट्रिप की एक शॉर्ट समरी दी जाए तो भाई हम पहले गए वाराणसी वंदे भारत से। वाराणसी में काफ़ी क्राउड था, न्यू ईयर था शायद, इसलिए हो सकता है क्राउड ज़्यादा हो, और बहुत एक्सट्रीम क्राउड था भाई। वाराणसी का ये रिव्यू है, वाराणसी थोड़ी सी गंदगी है वहाँ पे। जो मेन एरिया है उनका, घाट्स हैं और मेन काशी विश्वनाथ टेम्पल है और भैरव बाबा का टेम्पल है। तो मतलब यार इतने क्राउड में ना एक जगह को साफ सुथरा रखना मुश्किल होता है, बट क्लीनलीनेस का कोई अटेम्प्ट दिखा नहीं वहाँ पे, तो एक ये है ड्रॉबैक बस। बाकी बहुत सुंदर जगह है और खाना भी बहुत अच्छा है। हमने मतलब खाया सब हेल्दी और ऐसा नहीं लगा कि ये खाना हमें बीमार करेगा या ऐसा कुछ नहीं था भाई। खाना बहुत हाइजीनिक था और हेल्दी था जहाँ जहाँ हमने खाया। फिर 3 दिन हम वहाँ रुके। पहले दिन तो मेरा ऑफिस का ही काम था, सारा दिन मेरा ऑफिस में ही निकल गया। शाम को पहुँचे थे हम 7 बजे, 7-7:30 पहुँचे थे। 4 घंटे लेट थी ट्रेन ड्यू टू फॉग। और मेरे भाई भाभी उस दिन गए थे रात को टेम्पल, मैं और मम्मी नहीं जा पाए। मम्मी तो रेस्ट कर रही थी, मैं ऑफिस का काम कर रहा था। फिर अगले दिन हम गए भैरव बाबा के टेम्पल। वहाँ पे भाई बहुत ही भीड़ थी, वहाँ पे 3 घंटे लाइन में लगे होंगे हम, 2.5 से 3 घंटे, तो पूरा दिन वहीं निकल गया हमारा। फिर अगले दिन हम घाट पे मैंने और मम्मी ने डुबकी लगाई। फिर हम गए काशी विश्वनाथ टेम्पल। फिर 3 दिन वाराणसी रुक के हम गए अयोध्या, वो भी वंदे भारत से गए थे। और अयोध्या में इतना क्राउड नहीं था, बट 2 मंदिरों में भीड़ काफ़ी थी। ओवरऑल इतनी भीड़ नहीं थी। और
वो इट वॉज प्रेटी क्लीन और बहुत साफ़ सुथरा था भाई अयोध्या। मतलब मेरे को अपने दिल्ली की याद आ गई। जब मैं छोटा था ना, मैं सूरत रहता था, तो मैं दिल्ली आता था अपनी नानी के घर समर वेकेशंस वगैरह में, और दिल्ली उस टाइम बहुत क्लीन लगता था मेरे को भाई। एक भी मतलब रैपर किसी भी चीज़ की गंदगी नहीं होती थी सड़क पे। आज तो भाई बहुत गंदगी है दिल्ली में, वी हैव टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे को पुरानी दिल्ली की याद आ गई अपनी, जब मैं 7-8 साल 10-12 साल पहले विज़िट करता था दिल्ली। एंड होपफुली अयोध्या वाले ऐसे मेंटेन करके चलेंगे अपने शहर को, क्योंकि बहुत सुंदर लगा मेरे को अयोध्या। ठंड भी काफ़ी थी उधर, तो धूप नहीं आई। हमने एक ही दिन गुजारा अयोध्या में। हम गए मेन श्री राम जी के मंदिर, और हम गए सरयू घाट। सरयू घाट याद हो गया भाई मेरे को, पहले याद नहीं हो रहा था सरयू। दोनों बहुत प्यारी जगह लगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, वॉचिंग दिस वीडियो, वॉचिंग दिस सीरीज़। और यू नो द ड्रिल भाई, लाइक कमेंट करते करो, इट विल हेल्प मी बिग टाइम। एंड इफ़ यू आर न्यू, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।